निर्दोष भव के वरदान को चरितार्थ करने बाबा ने अष्ट शक्तियों की गहरी समझ, सत्य धारणा, उसका सत्य में सही रूप में सदुपयोग करना, ये इस बाबा की भट्टी का लक्ष्य है। बाबा का हर बच्चा बाप समान निर्दोष, उसका जो भाव है, उसका जो रूप स्वरूप है, उसकी जो इंटेंसिटी है, परफेक्ट आइडेंटिटी है निर्दोष भाव की। उसे अपने हर एक बच्चे के भीतर जागृत कर रहा है। हम आत्माएं तो निर्दोष ही हैं। हमारा मूल स्वभाव निर्दोष ही है। पर इन 5000 वर्षों में वो मूल भाव कई मुखौटों में छिपके रह गया। तो बाबा की ये भट्टी निरंतर वर्क कर रही है हम बच्चों पर, ताकि हमारे भीतर का परफेक्ट कंप्लीट इनोसेंट फॉर्म इमर्ज, निर्दोष स्व के लिए, निर्दोष ड्रामा के लिए, निर्दोष बाबा के लिए और निर्दोष हर एक आत्मा के प्रति। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। सेकेंड बाय सेकेंड जैसे जैसे मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार इस भाव में सेट होता जा रहा है, ऑटोमेटिकली ही मुखौटों का भार कम होता जा रहा है। लाइट, लाइट और वेरी लाइट, कंप्लीटली लाइट, वो स्थिति इस भाव से ही आ रही है। ये बात अब बुद्धि को समझ में आ रही है। अब बाबा सिर्फ एक पार्ट रह गया है सारे बच्चों का। समझ बहुत खुल गए हैं। अब उसका सिर्फ कर्मों में आना, और वो भी निरंतर आना, वो पार्ट पक्का होना है कि हर घड़ी ये याद रहे, हर सेकेंड के भी फ्रैक्शन में भी ये बात बुद्धि से हिले नहीं कि ये सिर्फ एक खेल है जिसमें सबका पार्ट निर्दोषता का है। हर आत्मा निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। मैं आत्मा भी निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। तो अपनी निर्दोषता की परख, हर आत्मा की निर्दोषता की परख, ड्रामा की निर्दोषता की परख और शिव बाबा की निर्दोषता की परख, इसको और पावरफुल बनाने बाबा आज की मुरली चला रहा, जो रिवाइज्ड मुरली है,
24 फरवरी 2002, और ये रिवाइज हो रही है, वो तब भी रिवाइज हुई थी, ये रिवाइज हो रही है 6 अक्टूबर 2024। वो रिवाइज थी, ये रिवाइज है। सेकेंड रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो हम सब समझ सकते हैं कि सेकेंड रिवीजन कब चलता है। जब एग्जाम बहुत नजदीक होता है तब हम सेकेंड रिवीजन पार्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद रिवीजन पार्ट करने को कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उसके बाद सीधा एग्जाम शुरू होता है। और एग्जाम से पहले शुरू होते हैं छोटे छोटे सरप्राइज टेस्ट। तो हम सबको अनुभव है कि सरप्राइज टेस्ट तो शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त हमें रिवीजन भी करना है, पाठ पक्का भी करना है, सरप्राइज टेस्ट भी देते रहना है, और फाइनल एग्जाम की तैयारी भी करनी है। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को अपने सम्मुख इमर्ज करके कह रहे हैं, तो सभी इस बाप दादा की इमर्ज्ड फॉर्म को महसूस करे कि बाबा ने हम सभी बच्चों को अव्यक्त रीति अपने समूह इमर्ज कर लिया, पर्सनली एक एक बच्चे को। संगठन में बाबा है, बट एक पर्सनल टच वो हर बच्चे को दे रहा है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। यहाँ देखने लायक बात यह है कि हमारे मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, सिर्फ ये एक लक्ष्य तो नहीं चल रहा। ये तो चल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी बाप समान बने, पर उसके अलावा भी मन और बुद्धि बहुत जगह टहल रहे हैं। बाबा को क्या दिख रहा है? बाबा को क्या दिख रहा है? हम्म, क्या दिख रहा है बाबा को? आवाज आ रही है? जी जी बाबा आ रही है। क्या दिख रहा है बाबा को? बाबा को फिर भी हमारा फ्यूचर का स्वरूप, जो अगला स्वरूप है, परफेक्ट, आज की स्थिति नहीं देख रहा है बाबा, हमारा फरिश्ता स्वरूप देखता है, कंप्लीट स्वरूप। मुरली में बाबा को हमारा क्या दिख रहा? ओम शांति जी। ओम शांति। दीदी, लक्ष्य बुद्धि में रखा जाता है ना, और हिम्मत आत्मा की शक्ति और निश्चय पे डिपेंड करती है। बाबा मेरा निश्चय देख रहा है, हिम्मत, और बाबा शेष संकल्प जो अगेन बुद्धि में जो चल रहे हैं संकल्प, उनको देख रहे हैं। दी वृत्ति इज एटीट्यूड ना, बाबा हमारा एटीट्यूड चेक कर रहे हैं कि सिचुएशंस को लेके हमारा एटीट्यूड कैसा है। बहुत ध्यान से मुरली को सुनिए। हमारा मन और हमारी बुद्धि बहुत चीजों में है। बाबा क्या देख रहा वो सुनिए। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख रहे, सुन भी रहे। सभी के मन के लक्ष्य को देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने।
लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख, बाप दादा खुश हो रहे हैं। क्या बाबा की परखने की शक्ति यहाँ दिख रही है? क्या हमारे मन और बुद्धि में सिर्फ यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा हम सबकी बुद्धि में, मन में? कुछ भी नहीं। इतनी श्रेष्ठ बुद्धि हो गई हमारी, इतना श्रेष्ठ मन हो गया हमारा कि बस यही 2 लाइनें चल रही हैं कि बस मैं बाप समान बन जाऊं और मेरा लक्ष्य है बाप समान बन जाने का और मैं सारा दिन यही श्रेष्ठ संकल्प कर रही हूँ और कुछ नहीं चल रहा हमारी बुद्धि में। हम्म नहीं नहीं, अभी जो हम्म? आपने बोला ना, दोबारा से समझ आया कि परखने की शक्ति बाबा देख रहे हैं। ये निर्दोष भाव और पवित्रता, ये सब शक्तियां जो है वो सही से यूज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दिनचर्या में अपनी। दीदी एक और बात समझ आई कि बाबा बिना परखे मुझे देखता है, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी को। तो परखने की शक्ति का मतलब ही यही है कि ना परखना, नॉन जजमेंटल। थैंक यू। किसी आत्मा को जब आप बाबा देख रहे हो, सिर्फ नॉन हमारी, जजमेंटल। यस गुड, और जी बाबा एक चेकिंग पॉइंट भी दे रहे हैं कि क्या चल रहा है, इनकेस कुछ और चल रहा है तो वो बाबा को दे दो, क्योंकि बाबा तो ऐसे ही देख रहा है। तो जैसे पूरी मुरली का भी यही निकला ना कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो मैं वैसे देख और कर रही हूँ। तो ऐसे ये परखना है ना बेसिकली। नहीं, बाबा सिर्फ वही देख रहा है जो पॉजिटिव है हमारे अंदर। हाँ जी, लेकिन चेतना जी अभी वो और कुछ भी नहीं देख रहा है। हाँ वो नहीं कर रहा है ये जज तुम गलत क्या सोच रहे हो। मेरी इस पल बुद्धि में सिर्फ तो ऐसा है नहीं, इतनी पाक पवित्र तो मैं अभी मेरी बुद्धि हुई नहीं कि वो अभी भी बैठे से बाबा को ही देख रही है या उसी की बातें सोच रही है। वो बहुत कुछ और कर रही है और वो सारा दिन बहुत कुछ और कर रही है। पर बाबा को सिर्फ मेरे मन का शुद्ध लक्ष्य दिख रहा है, बाप समान बनने का। बाबा को मेरी हिम्मत दिख रही है। बाबा को मेरे वो जो थोड़े से श्रेष्ठ संकल्प है जो सारे दिन में मुश्किल से 5% चलते होंगे, बाबा को सिर्फ वो दिख रहा है। ओके। सोनिया बहन, अभी ना जो इसी बहुत कुछ चल रहा है वो नहीं दिख रहा है उनको, है ना? हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं कह रही हूँ इसी पे ही निर्दोष भाव पे ना अभी अव्यक्त मुरली में ही डिस्कशन चल रहा था। तब चेतना बहन ने भी यही बात कही थी कि जब हम दोष अगर देख रहे हैं तो फिर हम निर्दोष कहाँ से रह गए। मतलब वही पॉइंट आज जैसे बाबा ने रिपीट कर दिया कि हमें देखना ही पॉजिटिव है। अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं तो हम निर्दोष कहाँ से हो गए। मतलब निर्दोष भाव, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने भी उस दिन ये दिया था कि इफ वी आर लुकिंग सम निगेटिविटी इन अदर पर्सन, देन इट मीन्स दैट वो हमारे में ही है। हम ही देख रहे हैं, इसीलिए हम वो चीज उसमें देख रहे हैं। परफेक्ट। बाबा निर्दोष पर अगर चला रहा है तो आज मुरली भी निर्दोष पे ही चला दी। वेरी नाइस। थैंक यू बाबा। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित बच्चे हैं, कौन है सेवा की स्टेज पर निमित बच्चे? हम हैं, हम हम सब। मैं आत्मा। बाबा कह रहा जो सेवा की स्टेज पर निमित बच्चे हैं वे सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करे, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। हमारा क्वेश्चन हमारे ही ऊपर। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति की वे डेट भी फिक्स की है। हिम्मत बच्चे मत दे बाप, वो डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। वो डेट फिक्स की है या वो डेट फिक्स नहीं होनी।
क्या कहते हैं? क्या लगता है हम लोग अपने लिए एक डेट फिक्स कर सकते हैं अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप के लिए? क्या लगता है? हिम्मत है डेट फिक्स करने की? Why so silence? दीदी ये प्रश्न सुबह उठ रहा था तो मन में घबराहट हो रही थी कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं डेट फिक्स कर पाऊं। क्यों? अपने पे विश्वास नहीं, बाबा पे विश्वास नहीं, ड्रामा पे विश्वास नहीं, किस पे विश्वास नहीं? दीदी जैसे अब हम भट्टी में होते हैं तो जैसे आज मुरली है तो इसका आभास पहले होता है ना, कोई सिचुएशन ही आ जाती है वैसे ही। कल ये आत्मा ऑब्जर्व कर रही थी कि बाबा पे तो निश्चय है, ड्रामा पे में निश्चय है। जो दोष भाव स्वयं प्रति है ना, तो वो और गहरा जब दिखता है तो रोना भी बहुत रोना आया कि उस दोष भाव से निकलना। तो बाबा ने फिर जब परखने की शक्ति दी तो समझाया कि अपने लिए भी तू नॉन जजमेंटल हो जा। तो फिर ऐसा लगा एक बहुत बारीक लाइन है अलबेलेपन में, नॉन जजमेंटल में, या जो बाबा ने मुरली में कहा नॉलेजफुल हो बट वृत्ति में नहीं हो। एक बहुत बारीक लाइन है, उसको मेंटेन करना। तो फिर थोड़ा सा घबराहट हुई कि मैं डेट कैसे फिक्स कर सकती हूँ, मुझे तो तुम ही चला रहे हो। ओके। और और आत्मा क्या लग रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है ये भट्टी के अंतिम जैसे अपना पड़ाव आएगा तब तक हम संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि बाबा वर्ष मतलब कुछ दिन के लिए ही कहता है ना, जैसे बाबा ने आपके द्वारा ही रास्ता बताया। तो समय नहीं है अभी, बाबा का मतलब कहना है अब जल्दी उस संपन्न स्वरूप में टिक जाओ। अभी भी हो सकता है, एक सेकंड की बात वैसे देखा जाए तो मुझे सेकंड की फील बात है। डेट फिक्स करेंगे तो हम मेहनत करेंगे। आज हम लोग भट्टी रखते हैं, हम 8 दिन फिक्स करते हैं, 9 दिन फिक्स करते हैं, 21 दिन फिक्स करते हैं। जब हम फिक्स करते हैं तो हम करने की 100% कोशिश करते हैं। हम उतना अपनी तरफ से डेट फिक्स करते हैं, फिर यही हो जाता है हिम्मत है बच्चे मत दे बाप। तो हमें तो डेट फिक्स करनी ही है। हमें अपनी क्लेanलीनेस की डेट, अब दिवाली के पहले सब अपने घर की सफाई कर ही लेते हैं ना डेट फिक्स करके, चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, हेल्प मिले ना मिले, होए ना होए, शरीर में ताकत है नहीं है, बट कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज डेट इज फिक्स्ड। ये जो त्योहारों की डेट्स फिक्स करने की हमारी हैबिट पड़ी, वो हैबिट भी यही संगम युग से, क्योंकि बाबा हर चीज की डेट फिक्स कराता है। कराता है। आने की डेट फिक्स कराता है, जाने की डेट फिक्स कराता है, मिलने की डेट फिक्स कराता है, भट्टियों की डेट फिक्स कराता है। तो हम अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप के लिए बाबा को डेट क्यों नहीं दे सकते? हम्म? हम अपनी हिम्मत का पहला कदम बाबा को क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या भय है? ओम शांति। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, पर यदि कहीं कुछ ना हो तो इससे डर लगता है डेट फिक्स करने में। ऐसा मन में आ रहा है। आप दिवाली की सफाई कैसे कर लेते हो उस दिन तक? हाँ भाई, मैं भी यही चीज सोच रही हूँ, पर दिमाग है क्या, यदि ना करवाए मन तो करा कि हाँ 2025 से पहले करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन यस। दिमाग ये ऐसे मन कर रहा है। हमें डालना है, वो भी हम्म। दृढ़ता से विश्वास के साथ कि यस बाबा। अब जो बाबा मिलन, जो अव्यक्त बाबा का डेट है हाँ 30 नवंबर। 30 नवंबर आई थिंक। जनवरी बाबा के, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त। जनवरी, हाँ जी। तो वो संपन्न और संपूर्ण होने की एक डेट है ना, ब्रह्मा बाबा की। हम्म। हम उस डेट तक अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना कर ही छोड़ेंगे। श्योर। जी बाबा। जी। हमारे पास जो ये 3 साढ़े 3 महीने हैं,
इसमें जो भट्टियां बाबा डाले, जिस तरह से बाबा हमें तैयार करे, तराशे हम बच्चे, बाबा रेडी हैं, ऐसे हमें बाबा को अपनी डेट्स देनी होंगी। जी। आज से ये भी बाबा से प्रॉमिस करते हैं, हम्म, तो हिम्मत भी बाबा ही देगा। यस, हिम्मत हमारी, ये हमारी हिम्मत है। हमने कहा बाबा 18 जनवरी 2025 डन, दे दी डन। आपको डेट हमने। जी, लिख लेते हैं अभी हम 18 तो। जनवरी 2025 हमने बाबा को डेट दे दी। डन है सबका? जी। जी ग्रेट। बाबा। मेरा डन है, मैं निर्दोष भाव में परिपक्व हो जाऊंगी, ये पक्का प्रॉमिस है, ग्रेट। अपने लिए भी और औरों के लिए। ये डन है 18 जनवरी तक। ये गुण ग्रेट। मैंने परमानेंट अपनाना है। ग्रेट। और बाकी बच्चे, हम लोग 4 बच्चे कर रहे हैं, बाकी सब साइलेंट में चले गए। हम्म। दीदी जिस तरह से बाबा हमारे बुद्धि के पीछे पड़ा है वो देख के तो मेरे को 100% गारंटी है। 100% श्योर है। थैंक यू बाबा, राजेश भाई, थैंक यू। बाकी बच्चे जो जी बोल दी रहे मैं दी। हैं वो हैंड्स अप कर सकते हैं। यस, दी मैं दी। रितु, यू ग्रेट। बाकी डन है दीदी, डन वेरी डना डन गुड, डन। वेरी गुड। और बाकी भावनात्मा, चैतन्य आत्मा, कहाँ है सब? अंकिता आत्मा, जी हम्म दीदी डन। एक्चुअली बाकी ऑप्शन ही कुछ नहीं है ना, यस, ऑप्शन कहाँ है कोई दूसरी। नहीं है। सही बात है। तो अपनी डेट हम सब ने, इस संगठन ने तो बाबा दे दिया आपको डेट। आप मांग रहे थे, बड़े दिनों से मांग रहे थे, पिछले 4-5 मुरलियों से बाबा मांग रहे, डेट दी है, डेट दी है, डेट दी है। गुड गुड एक्चुअली कंचन इससे एक आत्मा। चीज ये भी समझ में आता है, जैसे अभी क्या कहते हैं, सब लोग जैसे हम सोच रहे हैं, तो इसे कहते हैं ना, बाबा जब वो एक पेपर भी लेता है वो तुरंत वाला ही होता है, एक क्षण का। हम्म, तो इसमें अभी अपने पे ही निश्चय नहीं है। हाँ, देखो कितना टाइम लग रहा है सब मतलब होने हाँ, में। मतलब कितना टाइम लग रहा है। अभी हम कहते हैं हमें ड्रामा पे भी निश्चय है, बाबा पे भी निश्चय है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही बात आई अपने पे, तो बाबा तभी तो कहते हैं स्व पे पहले वर्क करो ना, बाकी सब पे तो हम निश्चय रख ही रहे। तो देखो, सबको करने में सोचने में टाइम लगा, उसमें इतनी सारी बुद्धि चल गई, पता नहीं होगा नहीं होगा, दे दिया बाबा को और हो नहीं पाया तो क्या होगा। वो झाटकू वाली स्टेज नहीं आई, करना तो बाबा को ही था, तो देखा स्व पे निश्चय नहीं है। सब पर कुछ ऐसा भी तो तो लगता है ही ना कि होगा। अगर भगवान को हम झूठ ना बोल दें, हम ना कर पाए, तो ये भी तो मन में आ नहीं, रहा है। फिर अब वहीं पे वही वाली बात आ गई ना, कि मैं झूठ ना बोल दूं। अरे मुझे तो सिर्फ संकल्प हम्म, करना है, कराएगा तो बाबा ही। अब जैसे मन मेरे में मन हाँ में बाबा, जैसे विश्वास बार बार यही रखो, चीज आ रही है। मन में विश्वास रखो कि बाबा ने जो डेट हमें दी है, हम उस पे खरे उतरेंगे, खरा सोना बनना है हमको, हम खरे उतरेंगे। और तब तक हर हालत में हम जो संकल्प लिया है उसको अचीव करेंगे। बाबा और कुछ दिनों सोना के पहले साथ ना जुड़े हैं बाबा तो ने, हो ही जाएगा। कुछ दिनों सोनिया बहन, पहले ना, बाबा और कुछ बाबा दिनों, के साथ जुड़े हैं, सोना के साथ तो जुड़ी हो ही जाएगा। यस नहीं, बाबा, इसमें एक चीज और सोना देखना है। संगठन है। कुछ दिनों पहले बाबा ने एक अव्यक्त मुरली थी, यही संगठन में चली, उसमें बाबा ने कहा किसी को टाइम चाहिए, कुछ समय चाहिए, चलो बाबा समय देता है। तो कहने का मतलब है हम खुद ही रेडी नहीं है। अगर हम बोले नहीं बाबा समय नहीं चाहिए तुरंत करो, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो मतलब इसको भी चेक करना है कि वो जो सिल्वर लाइनिंग, थिन लाइनिंग है बिटवीन हाँ में तुरंत हाँ जी वाले पार्ट में, वो एक्चुअल में होता है कि नहीं, इसको बहुत गहराई से चेक करो इस लाइन को अभी, जी। कि हम सच में रेडी। बोलने को तो हम कहते हैं हाँ बाबा रेडी है, घर जाना है, वापस चलना है, घर जाने के लिए हम सोचते हैं बस यहाँ से निकले और बाबा ले गए, लेकिन जैसे ही तुरंत वाला ये अचानक से घुमा के किया बाबा ने क्वेश्चन, और हम उसमें सोचने लग गए, ये सीरियस वाला पॉइंट है। अब बाबा पे भरोसा भी तो रखो कि जो होगा, हमने जो आज हो गया वो अच्छा हो गया, और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही करने वाले हैं बाबा। डन डना डन डन, मत सोचो इसके बाद कुछ भी। ओम शांति।
ओम शांति। कल शायद आपके द्वारा ही बाबा ने बोला था ना कि आपने तो ये सब पॉइंट बोला था कि बुद्धि से करना है सब कुछ, हम्म। कि हमने सोच लिया, हमने कर लिया संकल्पों से, तो वो बाबा पहले ही करवा देता, उसमें इच्छा वो हो जाती है, बाबा बिल्कुल उसमें साथ देता है। मतलब हमको बुद्धि से सब कुछ पहले ही कर देना चाहिए, सोच में ही। बिल्कुल ब्यूटीफुल, बहुत हाँ, सुंदर। तो वो क्या है कि जैसे अगर अपन बुद्धि से ये सोच लें हो गया हमारा, हम अभी कल पूरे सोच के समय के 18 तक हम हो चुके हैं, हमारा हो चुका है, हम बिल्कुल कंप्लीट बन चुके हैं, तो वो तो हो ही जाएगा जैसे आपके द्वारा कल बाबा ने कहा था। ब्यूटीफुल, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। और थैंक यू भी कि इधर बाबा ने स्टैंप लगवाया हम बच्चों से कि 18 जनवरी 2025 हम बच्चे संपन्न संपूर्ण हो गए। हमसे अभी बाबा ने कहलवाया और उसके दूसरे ही पल बाबा ने विधि भी सामने रख दी। थैंक यू। विधि ही यही है कि बुद्धि से अभी से हर घंटा हर घड़ी हम ये विजन देखना शुरू करें कि यस, हम पूर्णतः संपन्न और संपूर्ण बन अव्यक्त हुए। अव्यक्ति दिवस पर हम अव्यक्त हुए। पहला अव्यक्त फरिश्ता 18 जनवरी, उसी दिन ये पूरा संगठन एक साथ संपूर्ण अव्यक्त अवस्था में है। संपन्न संपूर्ण। और विधि भी बाबा ने बोल दी कि बुद्धि से उसको हमेशा देखते रहो, बुद्धि से विस्तार से देखो, विस्तार से इस परिस्थिति को देखो। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है। ऐसे कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट भी फिक्स की है। मीटिंग्स बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी, अभी भी कितनी मीटिंग्स वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज बैठे हैं। ये और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण, सॉरी, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। जो सोचे वही बोल हो। अब इसको बुद्धि से देखना है कि मेरे अब सारे बोल, मैंने जो अभी सोच लिया, जिसको स्टैम्प मैंने बाबा को दे दिया, डेट लिखकर बाबा की गोदी में डाल दिया, अब इसी अनुसार मेरे बोल हैं, इसी अनुसार मेरे कर्म हैं, इसी अनुसार मेरी हर एक संकल्प है।
कि अब 2025 18 जनवरी जब मेरा संपन्नता और संपूर्णता का डेट फिक्स हो गया है, अब बीच का जो ये समय है 6 अक्टूबर से लेके 18 जनवरी तक का, अब ये कितना प्लान होना चाहिए। जैसे हमें जाना होता है और हम पता हो कि हमें महीने के बाद जाना है, तो कैसे हम पहले से तैयारियां शुरू करते हैं ना, वीजा की, टिकट्स की, उनके रेट्स की, हर चीज बहुत इकोनॉमिकली चलते हैं। घर में भी इकोनॉमिकली चलते हैं, अपने खर्चों में भी इकोनॉमिकली चलते हैं। सब जगह इकोनॉमिकल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमने डेट फिक्स कर दिया, हमें जाना है। तो हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म वही हो, संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे, प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। 18 जनवरी 2025। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर आ जाता है। हम बातें साइलेंस की करते हैं और हमारी तो अभी आवाज पे भी बस नहीं हो पाता। हम बातें निस्वार्थ प्रेम की करते हैं और किसी की थोड़ी सी बात भी हमें हिला जाती है। हम बाबा के साथ बैठ के साक्षी की बातें करते हैं। बाबा मैं साक्षी, मैं ड्रामा के हर सीन के प्रति साक्षी। और सही में जब सीन आता तो आधे आधे होते हैं, आधे साक्षी आधे वहां। तो अब हमें ये 6 अक्टूबर से 18 जनवरी तक की फुल भट्टी करनी है। मेरा जो सोच वही मेरा बोल, वही मेरा कर्म, चाहे छोटा सा ही मैं संकल्प लूं। और ये सीढ़ी है, समझ लेनी है कि 6 अक्टूबर से 18 जनवरी तक सीढ़ी है। दीदी देखो, एक चीज जो अभी अभी बाबा ने मुझे मेरी बुद्धि में डाली है कि हमने ये जो डेट ली है पूरे 4 महीने और 4 ही युग है, तो कितना कोरिलेट करते हैं। वी आर गोइंग टू अचीव दिस। आई एम नॉट एट ऑल डाउट। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। आप सबको सुन के बहुत आश्चर्य होने वाला है कि ये जो बच्चा बोल रहा है, जिसकी आवाज आप सुन रहे हो, जिसका डिटर्मिनेशन आप सुन रहे हो, वो भी 1 महीने का बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी है। एक न्यूली बॉर्न बेबी में इतनी निष्ठा है, इतनी शक्ति है, इतना कन्विक्शन है, इतनी दृढ़ता है। दीदी थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगी। मैंने 7 अगस्त को 7 दिन का कोर्स करना शुरू किया था और कल मुझे 2 महीने पूरे होंगे। 2 महीने पूरे होंगे, ओके ठीक। 2 मंथ्स का बेबी है, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र, रॉकेट से भी तेज है। नाउ करना क्या है? अपने प्रति वृत्ति, एक होती है वृत्ति जो विश्व को मिल रही है,
पर यहाँ जिस वृत्ति की बाबा अब हम बच्चों से बात कर रहे हैं, ये स्व प्रतिवृत्ति, इंटेंशन फॉर सेल्फ। जैसे अभी सब आत्माओं ने कहा ना, सोचते हैं, डर लगता है होगा कि नहीं होगा, हमें हम इस लायक भी है कि नहीं, हमारे तो कहीं दिख नहीं रहा है। मीन स्व प्रतिवृत्ति क्या है, डाउटफुल है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल ये बात बहुत ज्यादा खा रही थी और मेरे से बेचैनी हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मैं सेंटर गई और बाबा के पास जाके खूब रोई। और फिर मैंने कहा मुझे आंसर चाहिए इसका। तो बाहर दीदी बैठे हुए थे, वो योग में थे। तो मैंने उनको बोला कि एक समय ऐसा था कि इस आत्मा को बहुत कॉन्फिडेंस था और योग ज्ञान सब ये मार्ग बहुत सहज लगता था। तो ये जो भट्टियां चल रही हैं, इससे मुझे ये मार्ग टफ क्यों लगने लग गया है? तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि ये मैं और मेरे का स्वरूप है। तो मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए मुझे समझाया कि जब मैं यज्ञ में आई, मैं 6 साल, मुझे पता ही नहीं था किसी को देखना क्या होता है, बाबा करा रहा है। तो मैं जैसे छोटी छोटी कन्याएं आती हैं तो कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, तो सब मुझे अकेला कर देते थे। तो मैं जब भी काम करती थी तो मेरा सूक्ष्म स्वरूप सामने होता था और बाबा का सामने सूक्ष्म स्वरूप होता था, मैं उनसे टॉक करती रहती थी। तो जब 6 साल हो गए तो मुझे किसी ने कहा तुझे पता है कि तू सेपरेट सी रहती है, ये है। तो कह रही है, मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की और धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे अब वो चीज टफ लगने लग गई। तो फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं। तो उन्होंने उस अपने एग्जाम्पल से मुझे क्लियर किया कि कहीं डीप रूटेड मैं मेरा है, मुझे मैं। तो तुम्हें इसको डाइल्यूट करना है बाबा में, कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चूजन सोल हो। वो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, तुमसे भट्टी करा रहा है, उसको पता है कि तुम्हें संपन्न कैसे करना है। ये उसकी उसका उसका टास्क है। जब तुम सोचती हो कि मैं कर रही हूँ तो ये भारीपन है, तो ज्ञान मार्ग भारीपन लगता है फिर। बहुत सुंदर, थैंक यू बाबा। तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन, तो अपने प्रतिवृत्ति, जैसे अभी आत्मा ने कहा, स्व प्रति वृत्ति क्या है? वृत्ति यानी इंटेंशन क्या है? वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। अब जब बाबा कहता है जितनी आत्माओं प्रति, तो मुझ आत्मा को दिखता वही कि हमारे 21 कुल के 21 जन्म की जितनी आत्माएं हैं, उनके प्रति मेरी वृत्ति और उनके साथ मेरी वृत्ति। और ये मेरी तभी ही सही हो सकती जब मेरी वृत्ति मेरे प्रति अच्छी हो। हम सबसे ज्यादा अगर कहीं टूट रहे हैं या हम कहीं बहुत गिर रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट है कि अपने प्रति वृत्ति नहीं। जैसे अभी बाबा ने अचानक पूछ लिया, बच्चे डेट दो, किसी का आंसर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि अपने प्रति ही वृत्ति सही नहीं। बाबा के प्रति, ड्रामा के प्रति और आत्माओं के प्रति बना लेते हैं फट से वृत्ति। वृत्ति यानी इंटेंशन। बट अपनी इंटेंशन की जहां बात आती है तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम जज करने लगते हैं अपने आप को कि अरे ये तो हो नहीं रहा मुझसे, ये तो अभी तक मैंने किया नहीं, इतनी बड़ी बात मैं अपने लिए कैसे कह दूं।
तो इसलिए बाबा का आज फुल फोकस है वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन। कौन सा वायुमंडल? मेरे मन का वायुमंडल, मेरी बुद्धि का वायुमंडल, मेरे संस्कार का वायुमंडल, मेरे विश्वास का वायुमंडल, मेरा अपने ऊपर निश्चय का वायुमंडल। कल इतनी सुंदर बात एक भाई हम लोग के सेंटर के, उन्होंने बोला ये पूरी की पूरी जर्नी निश्चय की है, पेपर सारे निश्चय के हैं। क्योंकि बहुत ऊंचा पद है, बहुत हाई लेवल का पद है, धर्म पिताओं को नहीं मिल रहा, ऋषि मुनियों को नहीं मिल रहा, सन्यासियों को नहीं मिल रहा, गृहस्थियों को मिल रहा है। उसकी सिर्फ एक एग्जाम है, निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती। और वो एग्जाम घड़ी घड़ी होता है, घड़ी घड़ी होता है। स्व पर निश्चय है, हाँ मैं ही 111 में ब्रह्मा बाबा मम्मा के बगल में बैठी हुई वो देवकुल की आत्मा हूँ, मैं ही वो परम पवित्र आत्मा जिसकी बातें बाबा मुरली में कर रहा है, जिसकी बड़ाई बाबा, जिसकी महिमा बाबा मुरली में कर रहा है, ये मैं ही हूँ। दिस इज ओनली मी। बुद्धि रह ही रही इसी थॉट प्रोसेस में। वृत्ति फॉर स्व, वृत्ति फॉर स्व। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि, लेकिन एक वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। अब आपके जड़ चित्र अब तक कितनी पावरफुल पॉइंट है ये, अगर आप लोगों ने पढ़ा है मुरली को तो आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना, डबल फॉर आपके ही मंदिर है ना, कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर है? सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो अगर फील हो रहा है तो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा अभी भी सेवा कर रही हैं। आफ्टर 2500 years, when we are in the lowest part of our journey, still उन मंदिरों से या उन मूर्तियों से, हमारी मूर्तियों से अभी भी सेवा हो रही है। अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां आज भी सेवा कर रही हो। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण अभी भी कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, वो तो वहां पे बैठी हुई है। आप कौन हो? आप चैतन्य मूर्तियां, चलती फिरती मूर्तियां। क्या क्या कर रही? अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला रही। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना। लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया? अब भी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन है? तो हम सारे बच्चे पता क्या बोलने वाले हैं? बाबा औरों के प्रति नहीं, अपने प्रति है। मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। एक सेकंड में चेक करो और 1 सेकंड में चेंज करो। और चेंज करने का सिर्फ एक ही ज्ञान का तलवार है, एक ही ज्ञान का तीर है। Everybody is playing their perfect role. Everyone is playing their perfect role according to the drama. उसको मिला ही यही रोल है। Either it is positive
वेदर इट इज नेगेटिव, बट मिला ही ये, वो क्या कर सकता है? एक एक एक्टर को बेचारे को अपनी जीविका के लिए जो रोल मिले वो जाके करता है, जिंदा रहना ना उसको। तो बाबा हमें हमारे 5 स्वरूप बताता है, बाधा पड़ती है नहीं पड़ती है? कंटिन्यूअसली रहते हैं हम कि हाँ हाँ हम तो यही है 5 स्वरूप, इसके अलावा हम कुछ और है नहीं, ऐसा रहता है? हम्म? किसको सत्य मानते हैं? सब सच सच बताइए, सत्य किसको मानते हैं? जो रोल्स चल रहे हैं उसको सत्य मानते हैं, या जो बाबा बता रहा है 5 स्वरूप उसको सत्य मानते हैं? किसको सत्य मानते हैं? हम्म? किसको सत्य मानते हैं? बोले। क्योंकि अभी के जो रोल्स है उससे में ज्यादा फंसते और उसी को मानते हैं पूर्ण फंसते इसीलिए रियलिटी। क्योंकि उसी को हम Yes. हम उसी को सच्चे मानते हैं। हम बाबा की बातों को सच मानते ही कहाँ हैं? ये ऑब्वियसली मैं आत्मा अपनी ही बात कर रही हूँ कि मैं वहीं पर, या मुझ आत्मा को दिखता है कि मैं कहाँ अभी भी बहुत स्लो या बहुत धीरे चल रही हूँ या एक्यूरेट नहीं चल रही हूँ। दैट इज व्हाट बाबा इज सेइंग। और जो हो रहा है तो सत्य ये ज्यादा दिखता, और जो बाबा दिख रहा कह रहा वो सत्य लगता बहुत दूर है। और बाबा कहता है इसी पल में है वो सत्य। हाँ जी बोले, क्या बोला? वो काल्पनिक लगता है कभी कभी कि अभी कुछ दिख तो ये नहीं रहा है। यस, वो काल्पनिक हो सत्य जाता, का दूसरा वो काल्पनिक हो है जाता। दीदी, हाँ जी। सत्य का नाम ही तो सत्य का दूसरा नाम है ईश्वर। और बाबा जो है शिव बाबा, वही तो ईश्वर है जो हमें सब बताते हैं। उनका कहा हुआ असत्य हो ही नहीं सकता, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी आवाज में, इट्स ओके बाबा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह तो है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वे खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या यह बाप की छुट्टी है? क्या यह बाप की छुट्टी है कि अपने मन में ये बात रखो कि वो खराब है या वो रॉन्ग है या उसे नहीं हो सकता या उसका कुछ भी नहीं हो सकता? ये अपनी वृत्ति, अपने इंटेंशंस में, अपने अंदर के भावों में ये बात रखना क्या बाबा की छुट्टी है? जो समझते हैं ये बाप की छुट्टी नहीं है वे एक हाथ उठाना। देख रहा है बाबा टीवी में सभी को, सब अपने अपने घर से क्या कर रहे हैं, हाथ उठाया कि नहीं उठाया। जो समझते हैं, अब ये भी नहीं कि सबने उठा लिया इसलिए हमने भी उठा लिया। जो समझते हैं कि बाबा ने ये छुट्टी मुझे नहीं दी है, कितना भी वनरेबल सिचुएशन, इवन स्व की भी कितनी भी वनरेबल पोजीशन हो, लेकिन मैं अपने प्रति भी ये इंटेंशंस या ये थॉट्स, ये भाव नहीं रख सकती कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा है,
मेरा नहीं हो पा रहा है बाबा, ये तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा है बाबा, ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ बाबा। बाबा कह रहे मैंने ये छुट्टी दी नहीं है कि तुम एक भी नेगेटिव थॉट्स अपने प्रति या आत्माओं प्रति रखो। आप देख रही हो ना, अच्छा याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। अब नाउ जब अंदर में इतने सारे हर्ट्स पड़े हुए हैं, इतने सारे इनर चाइल्ड्स अनहील्ड पड़े हुए हैं, तो क्या मेरी वाइब्रेशन दुनिया तक पहुंच सकती है? मेरी मेरी वाइब्रेशन मेरे ही देव स्वरूप तक पहुंच सकती है? हम्म, क्या पॉसिबल है? पहुंच सकती है? नहीं दी, नहीं पहुंच सकती। यह पक्का समझ लो, कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 घंटा भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, कैसे थप्पड़ लगा रहे हैं ना बाबा हमको। 8-8 घंटा हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग शिविर लगा के बैठे हुए हैं, कोर्स करा रहे हैं, है ना? लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अब इसमें स्व सबसे इम्पोर्टेंट है, इनर चाइल्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे अंदर के सारे पास्ट के एक एक घाव अगर वो हील नहीं हुए, उसको मैंने बाबा के साथ बैठ करके उसको अच्छे से का एकदम फ्री नहीं कर दिया, अच्छे से उसका दवा दारू नहीं कर दिया, तो हमारी ये वृत्ति, हमारी ये सोच, हमारा ये सारा कुछ करना, उसकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी स्ट्रांग कभी होगी ही नहीं। अच्छा वह खराब है, बहुत गालियां करता है, बहुत कुछ दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने की बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। दुख में मददगार नहीं बनना, परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हो बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। अपने प्रति भी अभी सबने, कितनों ने कहा कि दीदी अपने लिए नहीं लगता, और कितनों ने तो हाथ भी नहीं उठाया। हम लोग 28 के 28 ने तो हाथ नहीं उठाया। वी ऑल नो, जिसने नहीं उठाया वो जानता है अपने आप। अब बाबा यही पूछ रहा है, आपने अपना जजमेंट खुद कर लिया कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हम्म, जिन्होंने नहीं उठाया वो बोले, मैंने तो नहीं पता किसने किसने नहीं उठाया, पर जिन्होंने नहीं उठाया वो बोलिए। बाबा आप इससे पूछ रहा है कि आप अपने लिए जजमेंट क्यों कर रहे हो? बाबा जज है ना। हम्म, किसने किसने नहीं उठाया प्लीज बताएंगे? एक्चुअली आई डोंट नो किसने किसने नहीं उठाया। हम्म, चलो अगर सबने ही उठाया था तो एक बार और फिर से बाबा की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा कि बच्चे डेट फिक्स करोगे? 18 जनवरी 2025 सबकी डेट फिक्स है? जी बाबा, बाबा जी बाबा जी जी बाबा। फिक्स है। जी बाबा। दिख रहा जैसे है? बोलते हैं जी ना, बाबा। जी एक बाबा। मदर बोलती है ना जी बच्चे बाबा। को कि तुम्हें करना है, फिर वो अगर मना करता है ना बच्चा या ढीला ढाला होता है, फिर थोड़ी देर में माँ फिर बोलती है कि तुमको करना है ना बच्चे, तुम हम्म, करोगे, तो मतलब हम्म, ऑप्शन कोई नहीं है, करना ही है। नहीं, नहीं, तुम जज कैसे कर सकते हो? पूछ रहा है बाबा। और किसने किसने अभी भी नहीं किया? परमजीत आत्मा आपने किया? रचना आत्मा आपने किया? अरे वाह, परमजीत जी ने कर दिया, ग्रेट।
भावना जी ने कर दिया, रितु जी ने कर दिया, जयश्री बहन ने कर दिया, शिवनूर ने कर दिया, कंचन जी ने कर दिया, तनीषा जी ने कर दिया, रितु जी ने कर दिया, प्रिया जी ने कर दिया, चंदा जी ने कर दिया। तो कौन बच गया? कल्पना जी ने कर दिया। कौन बचा? कौन सा बच्चा दीदी बचे? अनम्यूट करके बोल दिया दीदी। करेक्ट, राइट। मैंने भी किया। हाँ जी, आपने भी किया। किसने नहीं किया वो बच्चा बचा हुआ है? बाबा ढूंढ रहा है उसको। ओम ममता, शांति। जी दी। हाँ जी, कर दिया आपने भी। ग्रेट। नाउ हु लेफ्ट? सिमरन आत्मा कर दिया आपने? रचना आत्मा कर दिया आपने? रचना आत्मा डाउट है आपको अभी? दीदी एक बात आ रही है मन में, लेकिन झूठ भी नहीं बोलूंगी। ऐसे एक संकल्प आ रहा है कि ये तो हर बार ऐसे बोलते हैं कि इस साल करके दिखाना है, इस साल 18 जनवरी तक ये भट्टी के बाद संपूर्ण बन जाएंगे। यही शायद अपने प्रति अशुभ वृत्ति है, जो अभी अपनी चेकिंग में खुद करूं तो यही हुआ ना, है ना? यस, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल एक्चुअली हुआ। अगर ये ख्याल आया भी है, बुद्धि आज से में साल 2 साल पहले मेरे मन में भी आता था कि हम ये करते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब तक अपने मतलब जब तक विश्वास से नहीं करेंगे तब तक बाबा कराता भी नहीं है जबरदस्ती। क्योंकि अब जैसे बोला है, ये तो हमें सबको पता ही है कि हाँ हम करेंगे, बस ये है कि करना है कैसे होना है, पहले नहीं होता था। जैसे भी आपने बोला ना कि लगता है हर बार ही तो करते हैं, इसीलिए हर 18 जनवरी हर बार बाबा फिक्स कराता है। हम फेल हो गए, फिर 1 साल और देता है। फिर जिस समय खुद पे विश्वास हो गया कि हाँ करना है, उस समय आप पास होके निकल गए। हमारे सामने बहुत सारी आत्माएं ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे हैं। हमारी निमित्त आत्मा है, बोला और हो गया। होने में फिर उन्होंने कभी थोड़ी सोचा कि कैसे होगा, इसीलिए वो वहां तक पहुंच गई है। अपने पे विश्वास तो रखना इस ही बार पड़ेगा। थोड़ी सी हिम्मत हिम्मत तो आई है अंदर से दीदी। एक संकल्प ही आया, लेकिन इस बार का जो है थोड़ा सा ऐसे ही वाला नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत लग रही कि हाँ बाबा अब करना ही है वाला। दोनों लेकिन हर चीजें आ बार रही हैं कोई तो ना ये कोई इम्प्रूवमेंट तो होती है ना। हाँ हाँ, हर बार हाँ इम्प्रूवमेंट तो हाँ होती होती तो है। हर आगे 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 की सीढ़ियां चढ़ तो रहे ना, हम पीछे तो नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ है। बदलाव तो आ रहा है। यस, अब ऐसे पक्का कर ओके, लेते। यस। हर बार हिम्मत करते, कहीं ना कहीं तो पहुंचते और हैं। यस। संगठन के साथ बहुत हिम्मत आती है सोनिया, बहुत हिम्मत ये आती है। एक क्वेश्चन है दीदी, आपने थोड़े दिन याद है हमने जब अमृत वेला बहुत टाइम पहले इकट्ठे करते थे, आपने बोला था नीचे की वाइब्रेशंस को कैच करना बंद करो, ऊपर सूक्ष्म वतन की वाइब्रेशंस को कैच करना है हमने, है ना? फिर हमने मुरली कैच करना शुरू किया था। तो दीदी अभी जब ये सब चल रहा था तो बुद्धि में आ रहा था कि क्या मैं ये जो पूनम रोल है इसकी कमजोरियों के साथ ही योग लगा के बैठ जाती हूँ? तो फरिश्ता Maybe. स्वरूप है जो देवी स्वरूप है, मैं उसके साथ क्यों नहीं योग लगाती हूँ? फिर अंदर से आंसर भी आ रहा है, तूने खुद को तो ही इस रोल को हील नहीं किया तो तू उसकी वाइब्रेशंस कैसे कैच करेगी जो देवी है? अब मुझे आप यहाँ समझाओ कि मतलब मेरे को जो देवी है, जो फरिश्ता है, ठीक है, उसको सदा के लिए कैच करके रखना है। तो क्या ये इनर चाइल्ड हीलिंग का प्रोसेस इसका पार्ट है, या कुछ और प्रोसेस? हमारा देव स्वरूप ही, हमारी डिविनिटी ही हमारी इसकी हीलिंग कर रही है। जब हम अपनी डिविनिटी में बैठे तभी तो हम इसको देख पाते हैं और तभी हम इसको हील कर पाते हैं। लाइक माई एक बहुत फेवरेट मेरा वर्ड होता है अपनी अपने इस रोल के साथ। आई ऑलवेज से सोनिया, आई एम विद यू, डोंट वरी। आई ऑलवेज से सोनिया, डोंट वरी, आई एम विद यू। ये आई एम कौन है जो कहता है कि डोंट वरी, आई एम विद यू? आई नो you are in a vulnerable condition. I know there are so many things going on. आई नो एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ चल रही हैं, तुम बहुत वनरेबल भी फील कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तुम अपने आप को सबसे गलत इंसान भी समझ रही हो। स्टिल आई एम नाउ, ये जो बोल रही आई एम विद यू डोंट वरी, आई एम विद यू डोंट वरी, ये फिर कौन बोल रहा है? ये वो डिवाइन
ये वो जो डिवाइन तैयार हो रही है बाबा के साथ, सोना, ये वो बोलती है। करेक्ट। तो तो क्योंकि तभी संगम युग इज व्हाट, संगम युग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कलयुग एंड सतयुग। तो कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, सोनिया जा रही है, सोना आ रही है, बट वो युद्ध से इसको जीत नहीं रही है सोनिया को। हम यहीं से सतयुगी पाठ शुरू कर चुके हैं। हम सोनिया को जीतने में, सोनिया को हील करने में सोनिया से युद्ध नहीं करते हैं। तुम ये क्या सोच रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतनी बुरी हो, तुम्हारे इतने गंदे थॉट्स हैं, यू आर सो खराब, ये नहीं बोलती है सोनिया। सोना बोलती है आई लव यू सोनिया, इट्स ओके सोनिया, आई अंडरस्टैंड यू सोनिया, इट इज ओके, आई एम विद यू, बाबा इज विद यू, वी बोथ आर विद यू, me, the combined power of Shiv Baba, Shiv Shakti, I'm with you, don't worry. So this is healing Sonia. थैंक यू बाबा। तभी कल दीदी ने भी कहा कि मैं जब थी तो मुझे पता नहीं था अकेली था, क्योंकि मेरा फरिश्ता स्वरूप और बाबा का फरिश्ता स्वरूप टॉक करता रहता था। तो अब ये और क्लैरिटी हुई मेरी। ओके, थैंक यू। सब ओम अपने शांति। ओम शांति। देखिए, जब एक चोर वाल्मीकि बन सकता है जबकि उसको भगवान गुरु नहीं मिले थे कोई, तो हम क्यों नहीं बाप समान बन सकते जबकि हमको बाबा खुद मिले हुए, वो खुद हमको पकड़ के चला रहे। मैं क्यों नहीं बन सकती बाप समान? ये विश्वास, ये दृढ़ निश्चय मन में आ रहा है। तो वाल्मीकि बन गया था ना, ऋषि वाल्मीकि, वो चोर था, उसको तो राम कोई मिला भी नहीं था तब तक, केवल एक मंत्र के सहारे बना। मुझे तो साक्षात बाबा खुद आ रहे हैं पकड़ संभालने के लिए, संभाला वो उन्होंने। पॉइंट यहाँ पर ये आता, हमने वो स्टोरी सुनी है, हमने उसको सामने से नहीं देखा है ना, लेकिन अपने सीन को तो हम सामने से देख रहे हैं ना। हाउ डे बाय डे, years by years, second by second, the things are transforming inside me. So we can witness ourselves. We don't need other story. Yes, हमें दूसरों की yes. स्टोरी देखने की जरूरत है ही नहीं. We can नहीं. see within. वो पूरी स्टोरी मेरे अंदर है कि वो कैसे चोर वाल्मीकि बन रहा है, वो जी, कैसे तो रुद्र मैं देवता बन रहा है, बिल्कुल जी वो कैसे सोनिया सोना बन रही है. I जी can जी witness it inside. Now I don't need any story outside. राइट 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 Right? राइट। तो जितना अपने अंदर देखेंगे उतनी दृढ़ता बढ़ेगी, उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना पावर, उमंग, उत्साह सब बढ़ जाएगा। When I will say see within, क्योंकि जब हम दूसरे को देखते हैं, हाँ उसका हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, ये भी आ जाता ये विश्वास है मुझे, तो मुझे साक्षात भगवान खुद मिल गए, उनको तो कुछ नहीं मिला था, अब मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे तो होना ही होना है। मैं तो बनी बनाई हूँ, मैं तो बनी बनाई हूँ बाबा की संकल्पों में, बाबा के संकल्पों में मैं हूँ ही हूँ परफेक्ट। बाबा ने मुझे बनाया ही अपने समान है। He created me in his own image. So this is one is I am saying, and second is I am seeing. So saying and seeing में फर्क आता है ना कृष्णात्मा। जी 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 हाँ, जी। तो एक तो हम कह रहे थोड़े से नौंधा भक्ति में भी कह रहे हैं, होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा। It's a भक्ति part, but I can see it. This is ज्ञान part. जी This is हो the रहा है। difference between ज्ञान and bhakti. Yes. When I can see, when I can observe it कि yes, देखो पहले ऐसे सोचती थी, अब ऐसे सोच रही, wow, she has changed. तभी बाबा कहते शाबाशी अपनी पीठ को दो, वाह इस बार अच्छे सोचा, इस बार अच्छे से लिया, इस बार अच्छे से वर्क किया. इट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी बात मैं सिर्फ अभी तक कह रही थी, अब मैं उसे होता हुआ भी देख रही हूँ, और वो पावर भरता है. बाबा कहते हैं ना, प्राप्ति तुम्हारे अंदर पावर भरता है. जहां तुम्हें प्राप्ति दिखती है, पावर आ जाती है और अच्छे से करने की. जैसे अभी सब बच्चों ने कितनी सुंदर एक बात कही, अभी तक ना कहते थे, डाउट थोड़ा थोड़ा होता था, बट ये दो भट्टियों ने थोड़ा सा दृढ़ता को या थोड़ी सी विश्वास को बढ़ा दिया है कि नहीं नहीं हो सकता है, ये हो रहा है. अगर ये 25 दिन में ये हालत हमारी हो सकती है, तो 3 महीने 12 दिन में तो तख्ता ही पलट जाएगा, क्यों नहीं होगा. एग्जैक्टली 3 months 12 days है 18 जनवरी को 2025 को.
एग्जैक्ट। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति यादगार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे ऐसा नहीं कहा ना? क्या ऐसा कभी कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, अपने अपने वृत्ति में किसी भी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वे बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में आपका कोई फायदा ही नहीं, नॉलेजफुल बनकर अलग हो जाओ। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्माएं है ना। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नॉलेज में दीदी हाँ जी, वृत्ति को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इंटेंशन तो पता चलता है, लेकिन एग्जांपल ऐसे कुछ बताएंगे वृत्ति कैसे थी? हर संकल्प के पीछे जो सबसे सूक्ष्म, हमारा जो सबसे सूक्ष्म स्वरूप है वो वृत्ति है। कि हमने जो संकल्प किया उसके पीछे इंटेंट क्या है। जो इंटेंट होता है, जैसे बीज है वृत्ति, ठीक है। जड़ जो हो गया वो हो गया आपका वाइब्रेशन, ठीक। फिर जो पूरा पेड़ तैयार हुआ वो हो गया आपका वायुमंडल। तो बीज अगर हमारी जो वृत्ति है हर संकल्प को करने की, वो अगर शुभता से भरी हुई है, उसमें कोई नेगेटिव इंटेंशंस नहीं है। इंटेंशन इज द बीज, राइट। फिर हाँ जी बोलिए। ये इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे आप समझा रहे हैं कि सपोजिंगली जो मेरी मेड है मतलब पार्ट में जो मेड है, उसको देखते ही ये वाला पहला जो एक एक सूक्ष्म थॉट होता है कि ये हमेशा ही ऐसा करती है, ये हमेशा ही यहाँ पे ये चीज छोड़ देती है। और फिर उसके वश होके उसको बोलने जाओ, और आज जैसे कि उसको फिर चेक करा, वो अभी तक थी वो वाली बात, तो उसको फिर ऐसे देखा कि ये तो पार्ट में है ना, और कितनी मतलब संपन्न आत्मा है, इसको सिर्फ ये वाला पार्ट मिला है। बोला फिर भी, लेकिन बहुत प्यार फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि ऐसे ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली पता है कि वो तो एकदम कंप्लीट बाबा समान आत्मा है। तो ऐसे मतलब आप इसको मतलब यही हुई ना वृत्ति, जो इंटरनली एक थॉट होता है। यस, मतलब जो थॉट का बेस होता है, थॉट से पहले थॉट का बेस क्या है। जैसे आपने ये थॉट क्यों क्रिएट किया, क्योंकि आपको लगा ओ ये नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव है। मैं ये अगर उसको सोचती हूँ उसके बारे में, तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ नेगेटिव वाइब्रेशन, आई एम या जस्ट क्रिएटिंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप, राइट। तो आपने उस वृत्ति को जाकर के चेंज किया कि नहीं, मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि यू आर द प्योरेस्ट, होलीएस्ट, पावरफुल, पीसफुल एंड वेरी वेरी अटेंटिव सोल। ओके, नाउ आई सेड कि लिसन, दिस इज थोड़ा सा ढंग से रखने वाली जो। सो व्हाई डिड यू चेंज, दैट इज वृत्ति। Why did you change? दीदी सुबह इस रोल का भी चल रहा था कि वृत्ति वृत्ति, तो वृत्त मीन्स सर्कल। तो फिर एक क्लिप देखी कि वृत्ति मीन्स जैसे वाटर पॉन्ड है, उसके अंदर हम एक स्टोन डालते हैं फेंक के, तो जो रिपल्स, जो वाटर वेव्स चारों तरफ फैलती हैं। तो उसमें वो आत्मा बता रहे थे कि जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बाबा का शांति का एक गुण लिया,
तो अब शांति का बीज डल गया ना उसमें, जो स्टोन डाला उसमें, तो जो मेरे चारों तरफ वाइब्रेशंस जो वो फैलेंगी जो वो है ना सर्कल्स है ना बाबू, अगेन सर्कुलर फॉर्म में। वो जो सर्कल्स हैं दैट इज वाइब्रेशन। ओके, हमने संकल्प जो डाला, जो स्टोन डाला, दैट इज वृत्ति। शांत हूं, ये हुई वृत्ति। उस शांति से जो सर्कुलर फॉर्म में वाइब्रेशंस फॉर्म हुए, पूरे उसमें धीरे 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 फैलना शुरू हुआ, दैट इज वाइब्रेशन। और जब वो पूरी तरह पांचों तत्व में या उस पूरे ऑरा में भर गया, दैट इज वायु। लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षा जी हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न। जी नहीं, जैसे आपने कहा व्हाई डिड आई चेंज, क्योंकि अब मैं ट्रुथ ही देखना चाहती हूँ, मैं उसी में इंटरेस्टेड हूँ, तो इससे हम वृत्ति बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, दिस इज द इंटेंशन। मैं सिर्फ ठीक। चित्र नहीं देखना चाहती, मैं विचित्र देखना चाहती। एग्जैक्टली, दिस इज जी वृत्ति। जी The intent of changing it was what? Intention of changing was what? Why? Why I changed this thought? Why we are changing so much ourselves? Why we are seeing Atma everybody? That is vritti, intention. फिर जी हम उसको करने लग पड़े। Yes. जैसे वृत्ति बोल रहे हैं, तो वृत्ति को जैसे बार बार भी कहा जाता है ना, बार बार उस बीज को बार बार वो थॉट लेना, जैसे ना सॉइल में भी जब हम बीज उसको अंदर डीप रूट करते हैं तब वो ग्रो करता है। अब ये जब मैं डीप रूट इस वृत्ति को मतलब इस थॉट को बार बार जब करूंगी तब जाके वो वृत्ति बनेगी। ऐसे ऐसे लगा। वृत्ति इज सीड बेटा, बार बार वाला नहीं है। वृत्ति इज द सीड। फिर जब हम उसको बार बार बोल रहे तो वो वाइब्रेशन बनाने लग पड़ रहा। और वो वाइब्रेशन जब बहुत पावरफुली पूरे पांचों तत्व मतलब साकार में घूमने लग पड़ता, दैट इज वायुमंडल। कि इनके आते ही वायुमंडल ही चेंज हो गया। वो इतने हंसने वाली पर्सनालिटी कि वो एंटर करते चारों तरफ हंसना शुरू हो गया। तो दैट इज उनकी वृत्ति क्या है, कि बस खुशी देनी है मुझे, मेरे को सिर्फ जोक्स हैप्पी। मारने। राइट, तो उसका जो ये इंटेंट है दैट इज वृत्ति। जब वो इस तरह के जोक्स मार रहा है दैट इज वाइब्रेशंस। एंड जब वो सारे लोग हंस रहे हैं दैट इज वायुमंडल। अब वायुमंडल। क्लियर हो गया आपको? नॉलेजफुल भले बने हो लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है कीचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से होता है। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभकामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तित करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदानी भूमि, वह वायुमंडल परिवर्तन कर दे। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिन में छप जाता है, सुनी हुई बातें भूल सकते हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है। तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूढ़ रिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र चाहे जो भी स्थान है प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल, चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना शुभकामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं लगेगी। अगर चारों ओर का वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना शुभकामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में देरी नहीं लगेगी। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है, हिसाब तो पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना। अकाउंट में बाप दादा यही चेक करते, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना और शुभकामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही है। दिस इज ऑल फॉर सबसे पहले किसके लिए? सबसे पहले किसके लिए? खुद के लिए। खुद के बी लिए। सेल्फ सेल्फ
सबसे पहले खुद की। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना, बाप दादा ने ड्रिल कराई। सुना सभी ने। अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना, ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना है ये करना है नहीं, करो। अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना। ये रमेश भाई निमित है ना, अच्छा है। अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वालों तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहने बहनों के बिना तो गति नहीं, बहने बहनों के बिना तो गति नहीं। तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो, परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख के दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हो। वह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए ना। ये अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, ये अच्छी है, उलाना नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग रह नहीं जाए, हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना। ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गया या ज्यादा हो गया। 10-20 साल वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे कोई, हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वे सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ, पक्के अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले। 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं, निकल सकते हैं तो लाओ। कब लाए, वे दादियों के ऊपर बाप दादा के प्रोग्राम में लाए, वे फिर ऐसे बाप दादा से मिलन के लायक हो। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 5। तो ये दादियां पास करें। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया। इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियां करेंगी। दादियां आपके साथ हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, कब तक। कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्म में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बना। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना। ठीक है ना, अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूहान सुनते रहते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ। बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते,
हो। वहां भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। अच्छा, चारों ओर के सर्व सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के सागर, क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माँ बच्चों पिता की को रूहानी याद माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार, गुड याद मॉर्निंग और प्यार नमस्ते सदा रहेंगे नमस्ते। उसके जो बढ़िया सभी खुश शुक्रिया। एक हाथ बस। वरदान है समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा पर। ज्ञान का अर्थ है समय, समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वे कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वे कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकते। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाते हैं। स्लोगन है अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। ओम शांति। प्रिया बाबा तेरा को